हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ और भी सहयोगी चैनल हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम इस वक्त हैं सुनील जी के यहाँ पर। हम इनसे जानेंगे इलेक्शन को लेकर 2019 जो है, इसके पहले का जो इलेक्शन था इन्होंने उसमें लड़ा था, उसके हिसाब से इनकी क्या इस सोच क्या रहेगी इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि 2024 का इलेक्शन माना जाता है कि काफ़ी बड़ा इलेक्शन है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन को लेकर? देखो, ये जो भारत का सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है जी। और इस महोत्सव में लोगों ने खुद आके चुनाव करना चाहिए, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। आज की जो राजनीति है, ये राजनीति बीजेपी ने खत्म कर दी है, क्योंकि जिस ढंग से आज ईवीएम मशीन पे आरोप लग रहे, ईवीएम मशीन के बारे में बहुत गलत गलत अफवाहें फैल रही है। हमने जब इस चुनाव आयोग के सामने आंदोलन किया था, तभी उस आंदोलन के साथ श्रीकांत देशपांडे थे, महाराष्ट्र के चीफ चुनाव आयुक्त। हमारा आंदोलन होने के बाद उसकी दूसरी दिन के अंदर बदली हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है। और चुनाव, हमने बोला था कि चुनाव बैलेट पेपर पे ले लो। इस देश में 93 के पहले, मेरे ख्याल से लास्ट चुनाव 93 का हुआ था, वो बैलेट पेपर पे हुआ था। उसके बाद ये चुनाव मशीन से चालू हो गए। तो लोगों ने कहीं ना कहीं, आज जो चुनाव के बदले में माहौल चल रहा है, लोग बोलते हैं भाई बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। लोगों का भरोसा टूट चुका है और बीजेपी ने इस क्षेत्र में, गोपाल शेट्टी थे, इस क्षेत्र में जो काम होना चाहिए वो हुआ नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर जो एसआरए के प्रोजेक्ट है वो आज भी ऐसे रख रहे। जो रोजगार का मुद्दा है वो मुद्दा भी ऐसे ही है, क्योंकि बीजेपी लगती है, बीजेपी बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं है। सर, अभी जैसा देखा जा रहा है कि अभी नया इलेक्शन जो हमारा 2024 का अगले महीने है, इस इलेक्शन को कैसे देखा जाएगा कि क्या कौन जीत सकता है इसमें? देखो, ये तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आम जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही, लोगों का भरोसा उठ चुका। मैंने पहले भी बोला कि लोग ये बोल रहे हैं कि हम अदर पार्टी को भी वोट देंगे तो हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात खुद बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के खासदार है, वो खुलेआम बोलते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं लोगों से चुनाव से भरोसा उठते जा रहा है। सर, जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगली बार आप जब कैंडिडेट थे, उस वक्त का इलेक्शन में और इस इलेक्शन में आप कितना समानता रखते हैं, जानते हैं कि कितना संबंध हो सकता है? नहीं, अभी तो ये तो चुनाव पूरा पैसे के ऊपर चला गया। आम आदमी भी चुनाव लड़ नहीं सकता, ये उतना ही सच है। और इसके लिए ये चुनाव, इस चुनाव के अंदर कोई भी ये लेगा, हिस्सा लेगा, तो भी लोगों को ऐसे लगा है कि हम बीजेपी को वोट दे रहे। आप किसको भी वोट दो, बीजेपी को वोट जा रहे सीधा। ये तो मशीन का हेरा फेरी हो ही रहा है। अच्छा, इस वक्त पीयूष गोयल जी यहाँ पे नॉर्थ मुंबई से उनका नामांकन है, उनका वो लड़ने वाले हैं। आप बता सकते हैं कि अदर पार्टी से कौन है? अदर पार्टी से तो अभी तो कोई चेहरा ही सामने आया नहीं है। पीयूष गोयल एक अच्छा आदमी है, हमने भी देखा है उनका काम, अच्छा आदमी, हम मानते हैं उसको भी, लेकिन बीजेपी के सोच से बाहर नहीं है। बीजेपी की जो उनकी सोच है वो बीजेपी की सोच है, और बीजेपी की सोच आम आदमी के खिलाफ है। तो आप ये मानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन में एक तरफा इलेक्शन होगा, पीयूष गोयल को ही हर वोट दिया जाएगा, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट वहां पे भी सामने दिखाई नहीं नहीं, पीयूष गोयल के सामने अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आएगा तो मैं बोलता हूँ पीयूष गोयल हारेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ऐसा कोई चेहरा दिया नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा सर, बीच में हंगामा हो रहा था कि विनोद घोषालकर को दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका रिटर्न बैक क्यों हो गया? नहीं, विनोद घोषालकर ये शिवसेना के आदमी है, और ये जो सीट है ये कांग्रेस को चली गई है। अगर विनोद घोषालकर को सीट देते तो कुछ ना कुछ यहाँ ये लड़त जो है ये अच्छी लड़त होगी। विनोद घोषालकर को अगर सीट देते तो, बाकी चेहरा कोई सामने नहीं आ रहा है। सर, आपको अगली बार इलेक्शन में कितना वोट दिया गया था? मुझे तीसरे नंबर का वोट था, कुछ लगभग 16,000 के ऊपर था। और सेकंड सर? सेकंड उर्मिला मातोंडकर थी। ओके, उनका कितना वोट सर? उनका लगभग 1.5 लाख के ऊपर था। ओके, और विनर हमारे गोपाल शेट्टी थे। वो तो काफी लीड से आए। ओके, पूरे देश के अंदर वो एक ही आदमी ऐसे थे कि काफी लीड से आए, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया बीजेपी ने। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो सर, जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इस बार जनता ने वोट करना चाहिए और
अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, अच्छे छवि जिसके अच्छे उसको वोट देना चाहिए। और इस देश के अंदर अगर आपको संविधान साबित रखना है तो आपको बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।